राखी पर देवरानी और जेठानी का पहनावा और पकवान। मनोरमा, देख तो तेरी दोनों बहुएं कब से किचन में खाना बना रही हैं। कुछ ठीक तो है? अरे आप थोड़ी देर और रुक जाइए, दोनों आज पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से खाना बना रही हैं। तभी पायल और सोनी सभी लोगों के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। आज ये सारा खाना हम दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर पूरे परिवार के लिए बनाया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा बनाया हुआ खाना पसंद आएगा। अरे वाह, आप दोनों सही कह रही हो। शादी के बाद आज आप दोनों ने मिलकर खाना बनाया, लगता है खाने में अलग ही स्वाद होगा। वैसे इस बार घर में त्योहार सेलिब्रेट करने में भी अलग ही मजा होगा। अब तो राखी भी आने वाली है। हाँ भैया, अब तो राखी आने वाली है। दोनों की शादी के बाद ये घर में पहला रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ बच्चू, पिछली बार भी तूने तो हमारे बहुत पैसे खर्च करवाए थे रक्षाबंधन पर। तेरी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे बस करिए, आप लोग कहाँ ऐसे राखी सेलिब्रेट करते होंगे। राखी तो मैं अपने मायके में सेलिब्रेट करती थी। कैसे करती थी भाभी, आप हमें भी बताओ जरा। बड़े से घर के अंदर लिविंग रूम में सभी सोफे पर बैठे थे। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा था। देखिए मोंटी भैया, मैंने आपके लिए इस बार गोल्ड की राखी ली है। इस बार तो आप मुझे बड़ा सा गिफ्ट करोगे ना। राखी तो बड़ी ही प्यारी है, अब जल्दी से मेरे हाथ पर राखी बांध दे, तुझे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। सोनी मोंटी को राखी बांधती है। ये ले, मेरी तरफ से तेरे लिए कार की चाबी। अब मैं मोहल्ले की सभी लड़कियों को दिखाऊंगी कि तुम गरीब लोग हमारी तरह रक्षाबंधन कभी नहीं मना सकते। सोनी की बात सुनकर पायल उसकी ओर हैरानी से देखने लगती है। सोनी, इसका मतलब तुम तो रक्षाबंधन पर सब लोगों को चिढ़ाने और पैसों का घमंड दिखाने के लिए राखी मनाती थी। राखी तो मैं अपने मायके में अपने भाई के साथ मनाती थी। अच्छा भाभी, तो आप बताओ, आप कैसे मनाती थी अपने भाई के साथ? छोटे से घर में पायल रक्षाबंधन पर अपने हाथों से अपने भाई के लिए बेसन के लड्डू और राखी बना रही थी। दीदी, मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। आप जल्दी से मुझे राखी बांध देना। पूरे मोहल्ले में मुझे सबको दिखाना है कि मेरी दीदी ने मेरे लिए राखी बनाई है। हाँ बाबा, मुझे पता है तुझे सबको दिखाना है। पायल नवीन की आरती और तिलक करके उसके हाथ पर राखी बांधती है। दीदी, ये लीजिए आपका गिफ्ट। मैंने अपनी गुल्लक तोड़कर आपके लिए चूड़ियां खरीदी हैं और हर बार की तरह आपकी तस्वीर भी बनाई है। पायल की बात सुनकर मुस्कान भावुक होकर कहती है, भाभी, इसका मतलब रियल खुशी तो आप लोग रक्षाबंधन पर मनाते थे। भाभी, इस बार आप दोनों राखी के लिए क्या प्लान करोगी? अरे राखी आने वाली है भाई, और ये तो पिछले बीते दिनों की बात है। इस बार तो राखी और भी स्पेशल होगी, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। तुम लोग तो रात भर ऐसे बैठे बातें करते रहोगे, हमें तो सुबह उठकर ऑफिस भी जाना होता है। ऐसा कहकर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। तभी मुस्कान नीचे आती है। पायल भाभी, आज आप जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर दीजिए। मेरी फ्रेंड्स को आपके हाथ का बना खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, तारीफ तो करेंगे ही, वैसे भी जिंदगी भर सिर्फ खाना ही तो बनाया है। पूरी उम्र मायके में खाना बनाते हुए निकल गई, और मुझे ही देखो, जो मायके में कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। इसी को कहते हैं पैसों का दबदबा होना। सोनी बहू, कुछ तो शर्म लिहाज रख लिया कर। पायल तेरी जेठानी भी है, ये तो हमेशा अपने पैसों का रौब दिखाती रहती है। मनोरमा की बात सुनकर सोनी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पायल सभी लोगों के लिए नाश्ता तैयार करती है। सब लोग एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है। सोनी बहू, पायल बहू, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। तुम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ जाकर सब्जियां ले आओ। वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जेठानी जी के साथ कहीं भी आने जाने में, लेकिन मैं घर पर पड़ी पड़ी बोर हो रही थी तो इनके साथ चली ही जाऊंगी। सोनी, मुझे काम करने में कोई शर्म नहीं है। मायके में भी किया है और ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगी। ऐसा कहकर दोनों सब्जियां लेने के लिए चली जाती हैं। तभी रास्ते में पड़ोसन सुजाता उन्हें देख लेती है। तुम दोनों देवरानी जेठानी आज एक साथ कैसे है? लगता है दोनों में अच्छी खासी जम रही है तुम्हारी। आंटी जी, वो तो मैं घर पर पड़ी पड़ी बोर हो रही थी तो सोचा जेठानी जी के साथ थोड़ा बाहर चल फिर आऊं। और वैसे भी मैं क्यों किसी काम को हाथ लगाने लगी? मेरे मायके वालों ने इतना दहेज दे रखा है। अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो बड़ी गलत बात है। अगर आप दहेज लेकर आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। सब्जी वाले की बात सुनकर पायल बीच में बोल पड़ती है। भैया, आप रहने दीजिए, आप हमें जल्दी से सारी सब्जी दे दीजिए। अरे हाँ बहन जी, मैं तो दे ही रहा हूँ। मेरा तो सब्जी बेचने का काम है, लेकिन मुझे आपकी देवरानी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद देवरानी जेठानी सारी सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। सोनी बहू, बेटा आज तू ही खाना बना ले। तेरी जेठानी पूरा दिन घर का काम करती रहती है, बेचारी थक जाती होगी। आज इसे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सोनी बहू, तेरी सास माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा।
एक दूसरे के काम में मदद करनी चाहिए। मैं क्यों किसी काम को हाथ लगाने लगी? और मैं थोड़ी बोलती हूँ इनको कि आप दिन भर काम करती रहिए। देखिए मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है। इनके साथ बाहर सब्जी लेने भी तो गई थी, मुझसे तो खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। तभी वहाँ पायल आती है। कोई बात नहीं सोनी, अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो तुम बैठकर आराम करो, मैं पूरे परिवार के लिए खाना बना दूंगी। ऐसा कहकर पायल किचन में चली जाती है और सभी लोगों के लिए आलू भरता, बैंगन, सोया चाप और रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी दोनों भाई ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे भाई, आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है। भाभी, क्या बनाया है आपने? देवर जी, आज तो मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा चाप बनाई है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है, तभी जोर जोर से बारिश आने लगती है। पायल बहू, बेटा देख कितनी जोर से बारिश आ रही, सारे कपड़े भीग जाएंगे, छत पर जाकर कपड़े उतार ले। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। ये कहते हुए पायल छत पर कपड़े लेने चली जाती है। सोनाली आ जाती है। कैसी हो पायल? मैं तो जब भी देखती हूँ तुम ही घर का काम काज करती रहती हो। वैसे इस बार तो शादी के बाद तुम देवरानी जेठानी की पहली रक्षाबंधन होगी। ससुराल में तो क्या क्या तैयारियां करने वाली हो इस बार तुम दोनों? इस बार की राखी हमारी इतनी स्पेशल होने वाली कि सब लोग देखते रह जाएंगे। इतने अच्छे से पकवान और पहनावा रखेंगे ना कि सबकी नजरें हम पर ही रहेंगी। मैं तो मायके में भी अपने भाई की पसंद और घर वालों की पसंद के ही पकवान बनाया करती थी। दोनों वहीं खड़े होकर बातें कर रही होती हैं। तभी पायल कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। दूसरी ओर सोनी अपने कमरे में वार्डरोब के सारे कपड़े निकालकर देखने लगती है। हे भगवान, इस बार तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूंगी रक्षाबंधन पर। ससुराल में पहली रक्षाबंधन है, इस बार तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सब लोगों की निगाह सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए। तभी वहाँ मुस्कान आती है। भाभी, ये क्या आपने सारे वार्डरोब के कपड़े निकाल रखे? कहीं जाने की प्लानिंग है क्या? रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है ना, सब लोगों की निगाहें सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए। मैं तो मायके में भी जब तैयार होती थी ना, तो सब लड़कियों की निगाहें मेरे ऊपर ही होती थी। सच बताऊं ना, राखी तो मेरे लिए एक कंपटीशन की तरह है। तभी वहाँ कपड़े लिए पायल आती है। सोनी, तुम्हारी सोच कितनी अलग है। तुम तो हर त्योहार को कंपटीशन की तरह लेकर चलती हो। रक्षाबंधन का मतलब तो भाई बहन के बीच का प्यार और खुशियाँ होती हैं। तुम्हारी सोच तो कुछ ज्यादा ही अलग है। हाँ, कंपटीशन तो है ही, और हर कोई कंपटीशन को नहीं जीत सकता। कोई मेरे जितने महंगे कपड़े थोड़ी पहन सकता है, और मैं तो अपने भाइयों को कितनी महंगी महंगी राखियां देती हूँ और वो बदले में इतने महंगे गिफ्ट देते हैं। वाह भाभी, आप तो इसका मतलब गिफ्ट के चक्कर में अपने भाइयों को महंगी महंगी राखी बांधती हो। मुस्कान, आजकल तुम्हारी जुबान को ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? तुम मेरी बात का गलत मतलब निकालने लगी हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। सोनी की बात सुनकर पायल और मुस्कान वहाँ से नीचे आ जाती हैं। क्या हुआ मुस्कान, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ? लगता है सोनी ने फिर तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। माँ, सोनी भाभी के अंदर पैसों का घमंड और गुमान कितना है। हर रिश्ते को सिर्फ पैसों से ही क्यों तौलती है? उनके लिए हर रिश्ता पैसों से ही क्यों जुड़ा हुआ है? सभी इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी मोंटी का फोन आता है। मनोरमा फोन उठाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? आप सब ठीक है ना? मेरी बहन सही से तो रह रही है ना आप सब लोगों के साथ? हाँ बेटा, हम सब तो सही हैं, लेकिन तेरी बहन के अंदर पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड लगता है। मायके में शायद इसे रिश्तों से ज्यादा पैसों को ही अहमियत दी गई है। ऐसा कहकर मनोरमा फोन रख देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सभी लोग एक साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी टीवी पर रक्षाबंधन स्पेशल एड आती है। अरे वाह, इस बार तो कितनी अच्छी राखी कलेक्शन दिखा रहे हैं। इस बार तो अपने भाइयों के लिए ऐसी राखी लेकर आऊंगी कि सब लोगों की निगाहें मेरे भैया की राखी के ऊपर ही होंगी, और बदले में मेरे भैया मुझे महंगे गिफ्ट देंगे। बहू, इस बार तो ससुराल में तुम्हारी देवरानी जिठानी की पहली रक्षाबंधन है बेटा। जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हो, बस ध्यान रहे रिश्तों में प्यार होना चाहिए, पैसों का दिखावा नहीं। सभी लोग ऐसे ही बैठे बातें करते रहते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह का वक्त होता है। सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पड़ोसन विमला आती है। मनोरमा बहन, कैसी हो? घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है? आजकल तो आप बाहर दिखाई नहीं देती। अरे आओ विमला, बैठो। बस मेरा तो आजकल मन ही नहीं करता घर से बाहर कहीं जाने को। घुटनों में भी दर्द रहने लगा है, तो इनसे भी बहुत परेशानी हो गई है। तभी पायल वहाँ आती है और विमला के पैर छूकर उन्हें चाय का कप देती है। जीती रहो पायल, बहू तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे बेटा। तुम्हें बधाई हो। हमारे यहाँ राखी से एक दिन पहले सोसाइटी की सभी औरतों के बीच राखी कंपटीशन होता है। इस बार तुम दोनों जरूर हिस्सा लेना। अरे वाह आंटी जी, राखी कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मुझसे ज्यादा महंगी और स्टाइलिश राखी तो कोई नहीं खरीद पाएगा पूरे मोहल्ले में। ऐसा कहकर सोनी अपने कमरे में चली जाती है। चलो बेटा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब तो वैसे भी राखी सिर पर आने ही वाली है। बाजारों में भी राखी की पूरी चहल पहल और चमक दमक दिखाई देने लगी है। तभी दोपहर का वक्त होता है।
पायल बहू, सोनी बहू, बेटा राखी आने वाली है, तुम्हें जो भी घर में राशन की कमी लग रही हो वो ले आओ। त्योहार पर वैसे भी राशन ज्यादा लगता है। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वैसे भी त्योहार के समय सारा सामान महंगा हो जाता है। ऐसा कहकर दोनों देवरानी जेठानी राशन वाले के यहाँ चली जाती हैं। राशन वाले भैया, इस बार आप हमें काजू बादाम और सारे ड्राई फ्रूट्स 1-1 किलो दे दीजिए और चीनी भी 5 किलो ज्यादा दे देना। तभी वहाँ पड़ोसन सुजाता आ जाती है। बहू इतना सारा ड्राई फ्रूट्स और चीनी लेकर जा रही हो, घर पर कुछ बनाने की सोच रही हो क्या? नहीं आंटी जी, बस त्योहार पर वैसे भी सारा सामान महंगा हो जाता है ना, तो सोच रहे हैं कि अभी से ही शुरुआत कर दें। वैसे भी राखी की चहल पहल तो शुरू हो ही चुकी है। ये लीजिए बहन जी, आपका सारा सामान। इसमें मैंने काजू किशमिश बादाम सब रख दिए हैं। दोनों बहुएं राशन लेकर घर आ जाती हैं। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, तभी नवीन का फोन आता है। विजयपाल फोन उठाते हैं। अरे नवीन बेटा, इतने दिनों बाद फोन कैसे कर लिया? सब कुछ खैरियत तो है? नमस्ते अंकल जी, घर पर सब ठीक ठाक है। वो तो मैंने अपनी बहन पायल के बारे में फोन किया था। ये तो ससुराल में आप सब लोगों के साथ सही से रह रही है ना? हाँ, अरे भाई तुम्हारी पायल बहन तो इतनी गुणवान और संस्कारी है। पूरे ससुराल की जिम्मेदारियों को बड़े ही अच्छे से निभाती है। ऐसा कहकर विजयपाल फोन रख देते हैं। पायल बहू, सोनी बहू, तुम्हें जो भी तैयारियां करनी है, खरीदारी करनी है बेटा कर लो। बाजार जाकर जो लेना है ले आओ, राखी कंपटीशन का दिन आने ही वाला है। माँ जी मैं तो वैसे भी शॉपिंग के लिए बड़ी बेताब हो रही हूँ। भाभी मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी, काफी दिन हो गए मैंने भी कुछ खरीद कर नहीं लिया। हाँ हाँ मुस्कान, आप भी हमारे साथ चलिए ना, इसी बहाने हम तीनों घूम फिर लेंगे। तीनों नंद भाभियां बाजार चली जाती हैं। चलिए हम सबसे पहले शॉपिंग मॉल में चलते हैं। तीनों शॉपिंग मॉल में पहुंचती हैं। भैया मॉल की सबसे महंगी ड्रेस दिखाइए मुझे। सोनी तरह तरह की ड्रेसेस देखती है, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। भाभी आपको तो कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही है, ऐसे तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पसंद कर लूंगी। अरे भाई ये ड्रेस कंपटीशन नहीं है, राखी कंपटीशन है, हमें राखी का सामान लेना चाहिए। हाँ हाँ यही तो आपसे कह रहे हैं, चलिए हम राखी ले लेते हैं पहले। इसके बाद तीनों राखी वाले की दुकान पर पहुंचती हैं। भैया मेरे लिए गोल्ड की राखी निकाल दीजिए जो बिल्कुल न्यू पीस हो। हाँ बहन जी ये लीजिए, ये तो शहर में अभी अभी आया है, ऐसा पीस तो अभी किसी के पास भी नहीं है। भाभी है तो बहुत ज्यादा महंगी। जब कोई चीज पसंद आ रही है तो उसमें महंगा और सस्ता क्या देखना, वैसे भी ये तो बहुत ही कम रेट की है मेरे हिसाब से। ऐसा बोलकर सोनी वो राखी खरीद लेती है। आप सबकी शॉपिंग हो गई, अब आप दोनों मेरे साथ चलिए। तीनों एक दूसरी दुकान पर आती हैं। भैया आप मुझे डोरा, छोटी छोटी चीजें, मोती और गोटा पट्टी दे दीजिए, मैं तो अपनी राखी खुद बनाती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज के समय में तो बहुत कम लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखी बनाती हैं। यही तो होता है असली रक्षाबंधन का त्योहार। लेकिन आजकल दिखावे की होड़ में लोग बस महंगी राखी खरीदते हैं। भैया हर किसी के बस की बात नहीं है कि कोई महंगी राखी खरीद सके, उसके लिए भी इंसान के पास जिगरा होना चाहिए। अरे भाभी बस भी करिए, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद तीनों नंद भाभियां घर आ जाती हैं। रात के समय पायल अपने हाथों से राखी बनाकर तैयार कर लेती है। सुबह का वक्त होता है। सोनी रेड कलर की ड्रेस पहनकर तैयार होकर आती है। माँ जी चलिए, अब हमें राखी कंपटीशन में चलना चाहिए। परिवार के सभी लोग राखी कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पड़ोसन सुजाता आती है। अरे वाह, आपकी दोनों बहुएं कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अब बस इनकी राखी देखी जाए तो पता चले कि कौन सी बहू कितनी ज्यादा गुणवान है। आंटी जी देख लेना, सबको मेरी राखी ही पसंद आएगी। ऐसा कहकर मोहल्ले की सभी औरतें अपनी अपनी राखियां दिखाना शुरू कर देती हैं। वाह पायल बहू, तुमने तो अपने हाथों से राखी बनाई है, बिल्कुल डिफरेंट है। सच में मैं तो तुम्हारी राखी की फैन हो गई हूँ। तुम ही हो आज के कंपटीशन की विनर। ऐसा कहकर जज पायल को अपने पास मंच पर बुलाती है। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरे हाथ की बनी राखी पसंद आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं भी तेरी राखी बहुत पसंद आई, तुझे जो बोलना है अपने भाई के बारे में बोल। मेरा छोटा सा भाई जो मुझसे बेहद प्यार करता है और मैं उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे लिए रक्षाबंधन कोई दिखावा या कंपटीशन नहीं है, ये मेरे और मेरे भाई के बीच का ऐसा रिश्ता है जो जन्मों जन्मों के लिए जुड़ा है। पायल के बाद सुनकर सभी औरतें तालियां बजाने लगती हैं। हे भगवान, इन्होंने तो कम लागत में ही सब लोगों से अपनी वाहवाही लूट ली और मैं इतनी महंगी गोल्ड की राखी लेकर आई हूँ, फिर भी किसी ने मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं की। बेटा इसीलिए तो कहती हूँ कभी भी रिश्ते को पैसों से नहीं तोलना चाहिए। देख सोसाइटी के सभी लोग पायल की कितनी तारीफ कर रहे हैं। सच में पायल भाभी ने तो आज साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी रिश्ता पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सभी लोग पायल की खूब तारीफ करते हैं और फिर घर आ जाते हैं।
जेठानी जी, इस बार तो आपने सब लोगों से वाहवाही जीत ली, लेकिन देखते हैं कि रक्षाबंधन पर आप मुझसे जीत पाती हैं या नहीं। ऐसा कहकर सोनी अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, मेरी देवरानी जी की कितनी गलत सोच है। राखी जैसे पवित्र रिश्ते को भी कंपटीशन समझ रही हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी देवरानी और जिठानी रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए क्या स्पेशल करती हैं? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, शाम का वक्त होता है। बहू, रक्षाबंधन 1-2 दिन बाद आने वाली है। तुम दोनों को जो भी शॉपिंग करनी है अपनी अपनी शॉपिंग कर लो। हाँ पिताजी, इस बार तो रक्षाबंधन पर हम तीनों बहनें खूब जमकर शॉपिंग करेंगी। भाभी, शॉपिंग करने के लिए चलें? तीनों शॉपिंग करने के लिए निकलती हैं। सबसे ज्यादा समय सोनी को ही शॉपिंग करने में लगता है। हाँ, वैसे भी मुझे छोटी मोटी चीजें पसंद आती ही नहीं है। तीनों शॉपिंग करने के लिए एक बड़े से शॉपिंग मॉल में जाती हैं। सोनी अपने लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस और गाउन पसंद करती है। भैया, जल्दी से मुझे हील्स वगैरह भी दिखा दीजिए। हाँ बहन जी, ये लीजिए, ये बहुत स्टाइलिश हील्स हैं। मेरी शॉपिंग तो हो गई, अब जल्दी से अपने भाई को फोन कर देती हूँ। सोनी जल्दी से मोंटी को फोन करती है। जी, मेरी सारी शॉपिंग हो गई, आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। अरे तुमने इतनी सारी शॉपिंग की है, अभी तो राखी भी लेनी है तुम्हें। आप तो अभी से घबरा गए, अभी तो मैंने राखी भी नहीं खरीदी है। अब जल्दी से फोन रखिए और पेमेंट कर दीजिए। मोंटी पेमेंट कर देता है। उसके बाद मुस्कान अपने लिए एक सुंदर सा सूट खरीदती है और पायल अपने लिए लेस और छोटी छोटी चीजें खरीदती है। मैं तो हर साल की तरह इस राखी पर अपने हाथ से बनाई हुई ड्रेस ही पहनूंगी। चलो भाभी, कपड़ों की शॉपिंग हो गई, अब जल्दी से हम लोग राखी ले लेते हैं। हाँ चलिए, हम सुनार वाले के यहाँ चलते हैं। सोनी सुनार के यहाँ जाती है और अपने भाइयों के लिए गोल्ड की ब्रेसलेट वाली राखी खरीदती है। कितनी ज्यादा सुंदर और महंगी राखी है ना। मेरे भैया इस बार मुझे जरूर कोई बड़ा गिफ्ट देंगे। देख लेना मेरे राखी को। आप भी अपने भाइयों के लिए ऐसी महंगी राखी ले लो, आपको बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे। नहीं भाभी, इस बार तो मैं अपने हाथों से अपने दोनों भाइयों के लिए राखियां बनाऊंगी। यही है असली रक्षाबंधन की खुशी। इसके बाद पायल दुकानदार के यहाँ जाती है और मोती, लेस और राखी बनाने का सामान लेकर घर आ जाती है। शाम का समय होता है। तुम लोगों की शॉपिंग का काम पूरा हो गया हो तो अब हमारे लिए जल्दी से खाना भी बना दो। देवर जी, बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी आप सब लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर पायल किचन में जाती है और सभी लोगों के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। कपड़े और राखी की तो सारी शॉपिंग हो गई, बस अब तो पकवान और घर की डेकोरेशन रह गई है। राखी पर ऐसी राखी सेलिब्रेट करेंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ बहू, वैसे भी अब तो घर की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे कंधों पर ही सौंप रखी है। सभी लोग ऐसे ही बैठे बातें करते रहते हैं। वहीं पायल रात भर जाकर अपनी साड़ी पर लेस और शीशे लगाकर उसे तैयार करती है। साथ ही वो अपने हाथों से अपने भाई के लिए राखी भी बना लेती है। तभी वहां मुस्कान आती है। भाभी, आप क्या कर रहे हो इतनी रात गए? मैं तो अपने हाथों से अपने भाई के लिए राखी बना रही थी। दिन भर काम में लगी रहती हूँ तो समय नहीं मिल पाता है। तो चलिए भाभी, हम दोनों मिलकर राखी तैयार करते हैं। दोनों मिलकर राखी तैयार करने लगती हैं। चलो भाभी, मेरी भी राखी तैयार होगी। अब तो कल सुबह हमें पूरे घर की डेकोरेशन करनी है। अगली सुबह सोनी घर में फूलों की मालाएं बनाकर उन्हें सजाने लगती है। घर के अंदर की डेकोरेशन तो हो गई है, बस घर के बाहर सेटअप करना रह गया और फूल भी बिछाने हैं जिन पर हम अपने भाइयों का स्वागत कर सकेंगे। अरे वाह, आप लोग तो सच में बड़े अच्छे और अनोखे तरीके से अपने भाइयों के लिए राखी की तैयारियां कर रही हो। तभी वहाँ पड़ोसन सोनाली आती है। आप लोगों के यहाँ तो कितनी धूमधाम से राखी की तैयारियां चल रही हैं। देखो तो, दोनों बहुओं ने पूरे घर को मंदिर की तरह सजा दिया है। इस बार तो हमारी राखी कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाली है। दोनों अपने भाइयों के लिए बड़ी उत्सुक हैं। सोनाली कुछ देर बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। बहुओं, अब तो घर की डेकोरेशन भी होगी। तुम दोनों तैयार होकर अपने भाइयों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लो। माँ जी, आप सही कह रही हैं। फिर जल्दी से काम खत्म हो जाएगा और हम अपने भाइयों के साथ कुछ समय भी बिता पाएंगे। कुछ देर बाद पायल और सोनी रेडी होकर नीचे आती हैं। सोनी हैवी मेकअप, हील्स और पहने होती है और पायल हैंडमेड साड़ी पहनकर नीचे आती है। अरे वाह, आप दोनों कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। पायल भाभी, आपकी हैंडमेड साड़ी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मुस्कान, आज तो आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका सूट भी सच में बहुत प्यारा लग रहा है। अरे भाई, तुम सब अच्छे लग रहे हो। अब तुम दोनों बहुएं जाकर किचन में खाना तो बना लो। माँ जी, आज मैं अपने भाई के लिए अपने हाथों से घेवर, बेसन के लड्डू, छोले भटूरे, चने की सब्जी, लौकी का रायता, चाप और शाही पनीर बनाऊंगी। सब लोगों की पसंद का ध्यान रखते हुए माँ जी, आपकी पसंद का लौकी का हलवा भी बनाऊंगी। मैं अपने भाई के लिए एकदम अमीरों जैसा खाना बनाऊंगी। कपकेक, काजू कतली, सॉफ्ट पास्ता, लच्छा पनीर और भी बहुत कुछ। दोनों किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। सोनी वीडियो बनाते हुए खाना बनाने लगती है। वीडियो बनाने के चक्कर में सोनी का सारा खाना जल जाता है। वहीं पायल बड़े ही प्यार से घर वालों की पसंद और अपने भाई की पसंद का खाना बनाती है। तभी हॉल में विजयपाल और मनोरमा बैठे होते हैं। तुम दोनों रसोई में ही काम करते रहोगे क्या?
तुम्हारे दोनों के भाई भी तो आ गए हैं। भाई का नाम सुनते ही पायल खुशी खुशी किचन से बाहर आती है और अपने भाई को गले से लगा लेती है। पीछे डीजे पर भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना गाना चल रहा होता है। सबसे पहले हमारी मुस्कान अपने दोनों भाइयों को राखी बांधेगी। मुस्कान अपने दोनों भाइयों को सोफे पर बिठाकर आरती करती है और अपने हाथ से बनाई हुई राखी उनके हाथ में बांधती है। इस बार की राखी तो वास्तव में ही बड़ी खूबसूरत है। हाँ, भैया लग रहा है कि ये वाली राखी तो हमारी कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गई है। सोनू भैया, ये सब पायल भाभी की वजह से ही हो पाया है। इन्हें देखकर ही तो मैंने हैंडमेड राखी बनाई है। तुम लोगों ने तो राखी बंधवा ली, अब पायल अपने भाई को राखी बांध दे। पायल नवीन को राखी बांधने के लिए बैठती है। वो नवीन की आरती करती है और अपने हाथ से बनाई हुई राखी नवीन के हाथ में बांधती है। इसके बाद अपने हाथों से नवीन को लड्डू खिलाती है। ये लीजिए दीदी, मैंने हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए अपने हाथों से पेंटिंग बनाई है। ये तस्वीरें नहीं है, हमारे बचपन की यादें हैं। नवीन पेंटिंग का गिफ्ट पायल को देता है। पेंटिंग देखकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह, सच में आप लोगों की राखी तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इतना अच्छा गिफ्ट तो हर बहन डिजर्व करती है। अरे दीदी, ये तो बच्चों वाले गिफ्ट है। अब देखना मेरे भाई मेरे लिए जरूर कुछ बड़ा गिफ्ट लेकर आए होंगे। सोनी अपने भाई मोंटी को तिलक लगाकर आरती करती है और उसे राखी बांधने लगती है। तभी उसकी गोल्ड की राखी टूट जाती है। दीदी, लगता है आपकी राखी सिर्फ दिखावे के लिए है, इसमें वो प्यार और भावना तो है ही नहीं। मोंटी भाई, ऐसा मत बोलो। राखी तो हर बहन के लिए बहुत स्पेशल होती है और मैंने तो एक राखी और बना रखी थी, आप ये बांध लीजिए। पायल अपनी बनाई हुई राखी सोनी को दे देती है। जेठानी जी, थैंक यू सो मच। वक्त पर आज आपने राखी देकर मेरी राखी के मान को बनाए रखा है। सोनी पायल की दी हुई राखी अपने भाई मोंटी की कलाई पर बांध देती है। मोंटी भैया, आपका गिफ्ट है ना, ये लो। मोंटी सोनी को गोल्ड की चेन देता है। वाह भैया, बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे लगा था कि आप इस बार कुछ और बड़ा करोगे, इससे भी काम चल जाएगा। सोनी की बात सुनकर मोंटी का चेहरा उतर जाता है। अब तुम दोनों की राखी का त्योहार तो हो ही गया है, अपने भाइयों को बैठा कर रखोगे क्या? जाओ जल्दी से इनकी पसंद के पकवान तो लेकर आओ। पायल और सोनी किचन में जाती हैं। वहां जला हुआ खाना देखकर सोनी परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतनी जल्दी मैं अपने भाई की पसंद का खाना कैसे बनाऊं? ऑर्डर कर देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोनी, मैंने खाना ज्यादा बनाया था, तो मेरा वाला खाना मोंटी भाई को परोस देना। वैसे भी तुम्हारा भाई और मेरा भाई अलग नहीं है। पायल की बात सुनकर सोनी भावुक हो जाती है। दीदी, आई एम सॉरी, मैंने आपको हमेशा गलत बोला है और आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। आज आप ही की वजह से मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांध पाई हूँ। इसके बाद दोनों सभी लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। सोनी बहन, वैसे तो मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक तस्वीर बनाई है। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे लिए इतना किया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी पेंटिंग तो मैं कहीं से भी खरीद सकती थी। सोनी की ये सारी बातें सुनकर मोंटी को बहुत बुरा लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन ही है जिसके अंदर पैसों का इतना ज्यादा घमंड है। इसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, भाई बहन का प्यार नहीं। सभी लोग बैठे बातें कर ही रहे होते हैं। तभी नवीन और मोंटी अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही मोंटी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां खड़ा एक लड़का उसका फोन उठाता है और आखिरी कॉल सोनी के नंबर पर देखकर उसे फोन करता है। अरे मैडम, इनका एक्सीडेंट हो गया है। इनका आखिरी कॉल आपके फोन पर था, इसलिए हमने आपको फोन कर दिया। आप सब लोग सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने पवित्र दिन पर मेरे भाई का एक्सीडेंट। सभी लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नवीन भी अस्पताल में आ जाता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। देखिए, इनका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, इन्हें किडनी की जरूरत है। अस्पताल में इनकी किडनी मैच नहीं हो रही है। आप लोगों को अपना किडनी टेस्ट करवाना होगा। सोनी बहू, तेरा तो सगा भाई है, तेरी किडनी मैच हो जाएगी बेटा। तू दे दे अपनी किडनी। नहीं माँ जी, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती, और अगर मैंने अपनी किडनी दे दी तो मैं कैसे जी पाऊंगी? एक्सीडेंट की खबर सुनकर सुरेश और कविता भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। सोनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सुरेश की आंखें भर आती हैं। हमारी बेटी इतने पवित्र दिन पर भी अपनी जान की परवाह कर रही है, जिसे अपने भाई के होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये सब हमारे दिए हुए पैसों के घमंड का ही नतीजा है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी का चेकअप कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी किडनी से मोंटी भाई ठीक हो जाएंगे। पायल बहू, आज एक बार फिर तूने रक्षाबंधन के इतने पवित्र दिन पर बहन होने का फर्ज बखूबी निभाया है। एक सोनी है जो अपने सगे भाई को किडनी देने से मना करी, और एक तू है जो आगे बढ़कर अपनी देवरानी के भाई की जान बचाने में लगी हुई है। सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। देखिए, ये सब मोंटी जी का प्लान था असलियत जानने का। इन्हें चोट लगी है, लेकिन इन्हें किडनी की जरूरत नहीं है।
अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ मोंटी सबके सामने सच बताता है। आज सच सबके सामने आ गया। सोनी, तुम हद से ज्यादा बदल गई हो। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार, तुम्हारे लिए मैं जरूरी नहीं हूँ। जरा पायल दीदी से सीखो, उन्होंने कैसे बिना अपनी जान की परवाह किए एकदम मुझे किडनी देने के लिए हाँ कर दी। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए। नवीन की बातें सुनकर सोनी फूट फूट कर रोने लगती है। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ पाई और मैंने रक्षाबंधन को भी सिर्फ एक कंपटीशन की तरह ही समझा। दोबारा मैं कभी ये गलती नहीं करूंगी। आज मुझे तुम पर धिक्कार आ रहा है सोनी। मुझे लगा था कि भाई बहन के इस पवित्र रक्षाबंधन के दिन तुम अपने भाई के लिए कुछ करोगी, लेकिन तुम तो एकदम पीछे मुड़ गई। सोनी जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं सिर्फ पैसों की धुन में अंधी रहती थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं होती और कोई भी रिश्ता प्यार से नहीं खरीदा जा सकता। सोनी चुप हो जाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा तुम्हें बोलती आई हूँ कि रिश्ते को कभी भी पैसों से मत तोलो, और आज देखो राखी के इतने अच्छे पर्व तुमने अपने भाई को दुखी कर दिया। मोंटी भैया, आज मैंने जो किया है वो मैं कभी दोबारा नहीं करूंगी और आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तुझे माफ कर दूंगा, आखिर तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन तुझे सही गलत की पहचान हमेशा होनी चाहिए। मोंटी सोनी को माफ कर देता है। डॉक्टर जरूरी दवाइयां आदि देकर मोंटी को घर ले जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद पूरा परिवार घर आ जाता है। भाई, आज के दिन जो भी कुछ हुआ उससे एक चीज तो साबित हो गई है, हमें अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। जैसे आज सोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, हमें उम्मीद है कि ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगी। हाँ भाई, आज के दिन से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। भगवान हमारे घर में हमेशा खुशियां बनाए रखे और हमारी दोनों बहुएं देवरानी जेठानी के रूप में नहीं बल्कि दो सगी बहनों के रूप में रहे। जी पिताजी, जैसा आप बोल रहे हैं आज से ऐसा ही होगा। आज से पायल दीदी मेरी सगी बहन के जैसी होंगी। हाँ सोनी, मैं भी तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही रखूंगी। तुम सब लोग बैठो, मैं अभी आप सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सोनी और पायल मिलकर पूरे परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाती हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आपको क्या लगता है, आपके लिए पैसा जरूरी है या रिश्ते? जैसे हमारी छोटी बहू ने लगनशीलता और प्यार से पूरे परिवार की मान मर्यादा को बनाए रखा और रक्षाबंधन के खूबसूरत त्योहार पर भाई बहन के रिश्ते की मान मर्यादा को भी बनाए रखा, क्या उसका ऐसा करना सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।